मैं आप सभी का भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण 84वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ब्रह्म की पहचान कर लेना जीवन का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। और एक बार जो कर्तव्य पथ पर निकल गए तो ब्रह्म की अनुभूति के लिए उस मार्ग को ढूंढना, मार्ग को प्रशस्त करना आपका अपने आप कर्म हो जाता है। भगवान श्री ने तो कह दिया, कर्म क्या है? ब्रह्म, अधियज्ञ, अंतर्यामी, ये सारे शब्द हमें आकर्षित किए जा रहे हैं। क्यों न हो, क्योंकि हमारी भीतरी व्यवस्था, हमारी अंतरंग की व्यवस्था हमें जानने में बहुत ज़्यादा आनंद होता है और वह आनंद शाश्वत आनंद है। अब यदि आप अपने ब्रह्म तक पहुंच गए तो परमानंद, सच्चिदानंद की महत्वपूर्ण अवस्था में आप सहजता से पहुंचने लगेंगे। और ऐसा करने में क्या आपके पास जो भौतिक उपलब्धि है वह छूट जाएंगी? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। भौतिक उपलब्धि का संबंध आपके अधियज्ञ के होने के कारण कभी भी समाप्त नहीं होगा। एक बात तो समझ लो, जिस भगवान श्री कृष्ण को आप फॉलो कर रहे हो, उनकी गीता सुन रहे हो, वे खुद वासुदेव है, अंतर्यामी है, अधियज्ञ है। और इसके बावजूद उनके पास में द्वारिका है, इसके बावजूद उनके पास में इतना बड़ा ऐश्वर्य है कि जो ऐश्वर्य समाप्त होते होते नहीं होता। तो बात तो दरअसल ये है कि आपको चाहिए कि आप अपनी ब्रह्म की अनुभूति के लिए तत्पर रहे, तैयार रहे। आओ हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक के रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। आप गीता खोलेंगे प्लीज। अक्षर ब्रह्म योग, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कथन है भगवान श्री कृष्ण का। अंतकाल में मुझे स्मरण करता हुआ, देह का त्याग करता हुआ व्यक्ति मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है अंतर्यामी वासुदेव, अधियज्ञ, अर्थात आकाश, विस्तृत आकाश, निर्लेप, निराकार, निर्गुण और असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा आकाश। ये आपके भीतर का परम सत्य है। उस अवकाश में, अंतराल में, स्पेस में आपके जीवन और जीवनों की स्मृतियाँ और प्रारब्ध और संचित और सारा कुछ उसमें समाया हुआ है। फिर भी वो स्पेस है, रिक्त है, और हजारों लाखों करोड़ों जीवन भी उसमें समा सकते हैं। इतना आकाश भीतर है। अब उसे देखने के लिए क्या चाहिए? अंतरचक्षु। अंतरचक्षु कौन से है?
आपका होश, आपकी चेतना। जिस भी व्यक्ति को होश है वह व्यक्ति होशपूर्ण अवस्था में चाहे तो अपने अंतर्यामी से मिल लेवे, आकाश के साथ विलीन हो जाए, एकरूप हो जाए, या तो फिर होश के साथ भौतिक पदार्थों से अपना नाता जोड़ ले। फिर मौज आपकी है, जब चाहे तब भौतिक जगत, जब चाहे तब अंतर जगत। तो भाई भौतिक जगत कब तक? जब तक आपके शरीर में प्राण है। ये नश्वर देह, उत्पत्ति और विनाश की धर्म वाला देह, जिस क्षण ये समाप्त हो जाएगा, अर्थात इसके प्राण निकल जाएंगे, अर्थात ये देह मिट्टी बनेगा, जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, उससे पहले की अवस्था, आपका अंतकाल की क्षण की अवस्था, उस क्षण में भी यदि आप स्मरण करते हो वासुदेव का अर्थात आकाश का, तो फिर आप आकाशमय हो जाओगे। तो इतनी लंबी और दूर की बात आपको लगती है कि अंतकाल आएगा और मैं तो बहुत बूढ़ा होऊंगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, और उस समय की बात अभी कर रहे हो। इतना समय क्यों व्यस्त करते हो? आज क्या करना है वो बोलो। तो भाई साहब, कृष्ण कहते हैं अंतकाल कब आएगा किसी को पता नहीं, मौत कोई बताकर नहीं आती है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। मौत आएगी चलते चलते, चलते चलते भी मौत आ जाएगी, बैठे बैठे आ जाएगी, खड़े खड़े आ जाएगी, नींद में आ जाएगी, किसको मालूम। कोई भरोसा नहीं है। तो भाई यदि भरोसा नहीं है और आपको मालूम भी नहीं है कि आपको 100 साल जीना है या 125, 75 साल जीना है या 55, मालूम ही नहीं कि कल का सूरज देखना है या नहीं देखना है, तो भाई अंतकाल आज भी हो सकता है। ये जानकर, ये समझकर अभी लग जाओ। अब लगना है तो स्मरण में लगना है। किसके स्मरण में? अंतर्यामी माने आकाश के स्मरण में। और उसके लिए हमने क्या सोच लिया? एक छोटा सा सुंदर सा प्रयोग सोच लिया कि करीब करीब 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी समय मिले तो आकाश, खुले आकाश के नीचे बैठकर उसे देख लेना, निहार लेना, समय निकालना। अब आकाश के साथ एक रूप हो गए, स्मरण हो गया। अब स्मरण किसका करना है? आप कहेंगे मैं कृष्ण का स्मरण करता हूँ, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं केवल शब्दों से उसका स्मरण करता हूँ। रुको, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। स्मरण शाब्दिक होता है, स्मरण मानसिक होता है, और स्मरण होशपूर्ण चैतन्यमयी होता है। 3 प्रकार के स्मरण होते हैं। पहला स्मरण शाब्दिक होगा, मुंह से राम 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 राम, स्मरण तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके मन में राम जी का भाव उमड़ रहा है? उमड़ रहा है? हाँ भाई, कभी कभार लगता है कि राम जी के प्रति प्रेम हो रहा है। तो आप कहेंगे कि हाँ, मैं राम जी को याद कर लेता हूँ, राम 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 कहता हूँ, तो राम जी मेरे बेटे की शादी कर दो ना, राम जी मुझे नौकरी दे दो ना, राम जी मेरा मकान बना दो ना, एक फार्म हाउस दे दो ना। तो ये कोई राम जी के साथ आपकी भावना जुड़ी है? नहीं, राम जी के साथ आपका सौदा जुड़ा हुआ है। ये शाब्दिक है।
भावनिक नहीं आया। भाव क्या कहता है? भाव कहता है कि राम जिस प्रकार से एक निष्ठ थे, पत्नीव्रत थे, जिस प्रकार से प्रामाणिक थे, तो क्या प्रामाणिकता मुझ में नहीं? क्योंकि वो भी तो वासुदेव है, मैं तो वासुदेव हूँ। वो भी तो आकाश में है, मैं भी तो आकाश में हूँ। वो भी तो अधियज्ञ है, मैं भी तो अधियज्ञ हूँ। ये भाव यदि आप में उतर जाता है तो समझ लेना उनका स्मरण मानसिक स्मरण हो गया। आप कहते हैं ना, मन का मन से मेल हो गया। हम दोनों के मन कितने मिल जाते हैं, मन घुल मिल जाता है। तो भाई राम जी का हो, कृष्ण का हो, बुद्ध का हो, महावीर का हो, आपके साथ मेल कब होगा? जब आपका मन भी उनके भांति परिशुद्ध हो जाएगा, प्रेम, करुणा और आनंद से भरेगा। इसे कहते मानसिक स्मरण। अब सोचिएगा, कितने बार मानसिक स्मरण होता है आपका? बोलो, कितने बार? कभी कभार हो जाता है। और तीसरी बात है होशपूर्ण अर्थात चैतन्यमयी स्मरण। जब आपका होश, आपकी चेतना आकाश के साथ हो जाती है, तब तो राम जी भी वहाँ से धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, कृष्ण भी लुप्त हो जाते हैं, बुद्ध महावीर लुप्त हो जाते, वहाँ शेष बचता है बस आकाश। सब कुछ विलुप्त हो जाता है। उसे कहते चैतन्यमयी स्मरण। अब सोचिएगा कि आपका स्मरण कौन सा है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। आप कहेंगे यार कुछ भी बातें मत करो आप, हमने राम का नाम ले लिया वही तो काफ़ी है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत राम की हरे कोटि अपराध। राम की संगत कर ली, राम का नाम ले लिया, कृष्ण का नाम ले लिया, कोटि कोटि अपराध हमारे नष्ट हो जाएंगे। ऐसे कैसे नष्ट होंगे? ऐसा होता तो दुर्योधन के सारे अपराध नष्ट नहीं होते, शिशुपाल के नहीं होते, दुशासन के नहीं होते। बोलो तो। केवल शब्द का फेर मत करो, खेल मत करो। और ये यदि जानना है तो 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आप प्रवेश करो। ये 6ठा श्लोक जिसमें आज आप प्रवेश करने जा रहे हो बड़ा अनूठा है। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सता तद्भाव भाविता। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग देता है, उस को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भवित रहता है। फिर से पढ़ो एक बार, शांति से पढ़ो। मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ, अब देखो स्मरण किसका है? स्मरण भाव का है। कौन सी भावना से युक्त आप उस समय हो और उस समय शरीर का त्याग हो रहा है, उस भाव को प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह सदा उसी भाव से भवित रहता है। सदा के नीचे अंडरलाइन कर लो। अंतकाल में आप वही भाव में, उसी भाव में अपने शरीर का त्याग करेंगे जिस भाव में सदा से रहे हो, जिस भाव का अभ्यास आपको सदा से रहा है। कहते हैं एक लड़की थी, उसको 6 भाई थे। अब उस लड़की को आदत सी पड़ गई थी। टीचर नए थे, हिंदी के टीचर थे, और टीचर ने पहली बार उस लड़की को उठाया, बेटी बताओ आप दिन भर में क्या क्या करते हो? उसने कहा मैं
सुबह उठता हूँ, नहा धोता हूँ, फिर शुभ्र वस्त्र पहनता हूँ, फिर स्कूल में आता हूँ। टीचर ने कहा रुको रुको रुको, अरे बिटिया आप तो लड़की हो, आपका वचन तो स्त्रीलिंग ही होना चाहिए, ये क्या बात करती है लड़कों जैसी। आपने तो कहना चाहिए मैं सुबह उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, स्कूल में जाती हूँ, ये आता हूँ जाता हूँ क्या है। बोले मुझे तो वैसी आदत है, चलो तेरी आदत छुड़वा देते हैं। टीचर ने उसको लिखने को कहा, ये नोटबुक है और इस नोटबुक में सारे बच्चे जब घर पे चले जाएंगे तो पूरे के पूरे 20 पेजेस लिख लेना, मैं लड़की हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं वस्त्र पहनती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं बोलती हूँ, ऐसे सारा लिख लेना। बच्ची ने 20 के 20 पेज, मास्टर जी ने कहा वैसे प्रामाणिकता से लिखा, मैं लड़की हूँ, मैं खाती हूँ, जाती हूँ, सब पहनती हूँ, सब लिखा। और आखिरी में उसने गुरुजी के लिए संदेश छोड़ दिया, गुरुजी आपका कहा हुआ मैंने पूरा लिखा है, अब मैं घर पे जाता हूँ। अब इसमें लड़की का क्या दोष है? संदेश तो आखिरी का होगा माई बाप, संदेश तो वही जाएगा जिसकी आपको आदत है। आखिरी का भाव वही उठेगा जिस भाव को आपने सदा से संजोग रखा है, आपका बना रखा है। जो आपका है वो बचेगा, बाकी सब नदारद हो जाएगा। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये सदा तद्भाव भावितः, आपने जिस भाव को सदा गले लगाया है, हृदयस्थ किया हुआ है, वो भाव छोड़कर जाएंगे कैसे? आखिरी में किसी ने आपके सामने गीता धर भी दी, 8वां अध्याय भी पढ़वा दिया, 13वां अध्याय पढ़वा दिया, आपको कुछ भी करा दिया, तो आखिरी में तो उसी भाव में जाना है जिस भाव को सदा गले से लगाया है। हाँ, सोचिए ना, कितना भी बड़ा बाजार हो, कितना भी बड़ा त्योहार हो, कितना भी बड़ा समारंभ हो, हजारों लोग दिखते हैं, सबसे मिलते हो, लेकिन माई बाप आखिरी में ध्यान याद तो बच्चे की आती है। दीदी मेकअप कितना भी कर लो, आखिरी में अरे वो मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ गया। तो बाकी लोग कहते अब तक ध्यान कहाँ था, अरे वो जाने दो, मेरा बेटा कहाँ है। तो ये सारा ध्यान भले घंटों भर भटक जाए, लेकिन आखिर में याद तो उस बेटे की आएगी, क्योंकि उस बेटे को गले लगा कर रखा है, वो भीतर से आपका हो गया है और आपने उस भाव में खुद को बहुत ज़्यादा डाल दिया है। कितने लोगों को स्वीकार है ये हाथ ऊपर करेंगे? धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो इसका मतलब है आपने जिस भाव से खुद को सिंचित कर रखा है, वो भाव अंतकाल में अपने आप ऊपर उठने वाला है, फोर्स के साथ। लोग कहते हैं ना कि जब दिया बुझता है तो बाती बहुत प्रखर होती है, ज्वाला प्रखर होती है, बाद में बुझती है। तो ये प्रखर ज्वाला आपकी कौन सी है? आपके भीतर का वो भाव जिसको सदा से आपने संजोग रखा है, ये भाव उठने वाला है भाई। वो श्वास की क्या बात है जिसका श्वास जोर से शुरू हो जाएगा। आपने श्वास जोर से लिया क्या और धीमा लिया क्या, वैसे भी तो शरीर मर रहा है, लेकिन शरीर मरना महत्व का नहीं है, महत्व का श्वास भी नहीं है कि कितने जोर से लिया, कितना धीमा लिया। महत्व का है भाव कौन सा उठा। क्यों? क्योंकि उसी भाव से आपको आगे सफ़र करनी है। शरीर का त्याग जिस भाव में होता है, उसी को वह व्यक्ति प्राप्त होता है। ढूंढ लेना कहीं आसक्ति के भाव में तो नहीं हो आज, धन की बड़ी आसक्ति तो नहीं हो रही,
ढूंढ लेना कोई नशा पान। सुबह इतनी तलफ लगती है कि स्मोकिंग नहीं तब तक कुछ नहीं। कुछ लोग तो सुबह सुबह शराब पीना शुरू कर देते हैं, रहा ही नहीं जाता। कहीं इतने मोह में अटके तो नहीं कि सुबह उठे और अरे कहाँ है बेटा, कहाँ है बेटा, कहाँ है। कहीं गहनों में तो नहीं अटके हो, कहीं द्वेष में तो नहीं अटके हो कि सुबह सुबह कहाँ है तलवार, मैं उसे मारने जाता हूं। कहीं इतना द्वेष तो नहीं है कि सुबह सुबह आप किसी के नाम के बस वो मर जाए, वो मिट जाए, वो नष्ट हो जाए, गालियां शुरू। क्या है ये? इतना द्वेष, इतना क्रोध, इतना संताप, इतना मोह, इतनी आसक्ति, इनमें से जिस भी भाव में भरे होंगे और जिसकी आदत लग गई है और आप कहते मैं नहीं करता, अपने आप मुझे क्रोध हो जाता है, मैं क्या करूं, अपने आप मुझे उसका द्वेष आ जाता है, वो दिखा, उसकी याद भी आई तो मुट्ठियां बंद हो जाती है। मेरे भाई वो तो जीवन जिएगा वैसे जिएगा, मुट्ठियां बंद कर कर के तू तेरी आदत बिगाड़ के उस भाव को अंत समय में उसी को प्रकट करके नाश तेरा कर लेगा। इसे कहते सत्यानाश, सत्य का नाश, सत्यानाश। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? बहू की नाम की आपको माला जपना है या बहू के लिए उंगलियां आपको एक दूसरे पर पटक कर उसके नाम को आपने द्वेष के साथ, मत्सर के साथ गालियां देते रहना है? क्या करना है आपको? क्या आसक्ति में, मोह में परेशान होते रहना है? कभी सोचा आपने? जिस घर में आसक्त हो, जिन गहनों में आसक्त हो, जिन वस्त्रों में आसक्त हो, वो आपकी वजह से है। आप हो इसलिए वे है। आपने उनको निर्माण किया है, आपने उनको कमाया है। आप होंगे सर सलामत तो पगड़ी 50 ये जाएंगे और आएंगे, लेकिन आप उनकी धुन में, उनके स्मरण में इतने परेशान हो कि राम तो रह गया बाजू में, रहीम तो रह गया बाजू में, कृष्ण तो, बुद्ध महावीर तो रह गया बाजू में, स्मरण किसी का नहीं है आपको। आपको क्या लगता है कि राम का नाम लेते हुए कोई चोरी नहीं करता? कई लोगों को आदत है जो राम 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 इधर की पर्स ले लेता है उठा के। कई लोग होते हैं भाई साहब, मॉल में आपने जाना, अच्छे अच्छे लोग दिखाई देते हैं, बोलते तो इतने बढ़िया है, सर जी नमस्कार, माता जी बहुत अच्छा है, लेकिन जेब में कुछ चीज़ डाल देते हैं। व्हाट इज दिस? इसका मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। ये कोई मेरी कहावत तो है नहीं, आपने सुन रखी है। तो शब्द से स्मरण कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। सासू माँ आपके मुंह में कितना भी हरी 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 शिव 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 नाम अच्छा होता होगा, आपको लगा होगा मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, लेकिन आप षड्यंत्र रच रही हो। बहू आप षड्यंत्र रच रही हो। मुंह में आपके राम हो, मुंह में नाम हो, नाम को कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे राम के नाम की महिमा है तो पत्थर तर जाते, बिल्कुल गलत। ये राम के नाम की महिमा नहीं है, राम के लिए जो भाव उठा है उस भाव की महिमा है। असत्य पर सत्य का विजय हो और एक सीता जिसको रावण ने उठाकर ले गया है, उस रावण का अंत हो और सीता की मुक्ति हो। इस शुद्ध भाव से जो पत्थर डाला गया वो तर गया है, नाम से नहीं होता भाई साहब। इसलिए खुद राम जी ने भी पत्थर डाल के देखा था कि मेरे नाम से ये वानर सेना पत्थर डाल रही तो पत्थर तर रहे, तो मैं भी तो डाल के देखूं। राम ने पत्थर डाल दिया, डूब गया। अनोखी बात हो गई।
राम जी देखते रह गए, हनुमान जी बाजू में खड़े थे, हंस रहे थे। हनुमान जी, ये क्या हो गया? मेरे नाम से आप पत्थर डाल रहे हो और बाकी सब पत्थर तर रहे हैं, और मेरा पत्थर कैसे डूब गया? सवाल का जवाब आपको मिल गया। राम जी, वो भाव है, अंतःकरण का भाव, अहो भाव। राम जी ने फिर भाव निर्माण किया कि अरे हाँ, तो वो पत्थर तर गया। राम जी ने स्पष्ट कर दिया, भावनांचा रे भुकेला तू मुरारी। भाव शुद्ध हो। आसक्ति का भाव भी कोई भाव है क्या? आप बोलो आपके बहू को, सासू माँ बोलो कि मुझे बहुत आसक्ति है गहनों की, मेरे गहने तो मेरे, तेरे भी गहने मेरे। बोल देना उसको कि मैं बड़ा द्वेष करती हूं तेरा। क्या होगा? भाव है क्या ये? द्वेष का भाव नहीं। लेकिन आपने कहा बहू को कि मेरा तुझ पर बड़ा प्रेम है, तो आपके बहू गले लग जाएंगी, सासू माँ। भाव भाव है। तो ऐसे कौन से भाव है जिन भावों में आपको आज से रहना अनिवार्य है? आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। वो आनंद का भाव है, प्रेम का भाव है, विश्वास का भाव है। आप कहेंगे दया, क्षमा, शांति। मैं कहता हूं जिसके पास आनंद है, प्रेम है, विश्वास है, उसके पास दया है, क्षमा है, शांति है, करुणा है, वात्सल्य है, सब है। उनकी लिस्ट लंबी चौड़ी है, उनके पास जाने की जरूरत नहीं। निर्माण करो आनंद का भाव। जो है उसमें आनंद, जो है उसमें खुशहाल जिंदगी। कब? जब खुशनुमा एहसास। अभी से नहीं। मेरे चचेरे भाई के पास तो इतना है। भाई तेरे पास जो झोपड़ा है तुझ में, तू उसमें खुश नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। अब जहां खुश ही नहीं है, आनंद ही नहीं है, क्या वहां द्वेष नहीं होगा? क्या वहां मत्सर नहीं होगा? क्या वहां क्रोध नहीं होगा? अब जहां आनंद है कि मेरा छोटा सा झोपड़ा क्यों ना हो, लेकिन मैं खुश हूं। नहीं मेरे पास 10 साड़ियां है, 2 साड़ियां है, 1500 की है, 1000 की है, लेकिन मैं खुश हूं। यह खुशनुमा एहसास क्या द्वेष दिलाएगा आपको? इम्पॉसिबल। आप थोड़ा सोचिए। विश्वास है मेरी जिंदगी पर, कोई भय नहीं होगा आपको। जिसके पास विश्वास है उसके पास खुशियां है, उसको आत्मविश्वास है। अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, तो कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं तो भय नहीं है। तो भय के भाव में मरने की जरूरत नहीं है। विश्वास के साथ जिंदगी, विश्वास के साथ मृत्यु, और वो है महामृत्यु। लेकिन जिनका खुद पर विश्वास नहीं है, वो महामृत्युंजय और कोई कोई जाप करेंगे, वो डरपोक लोग हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो महामृत्युंजय जप कर रहे हैं कि मेरी मृत्यु टल जाए, मेरी मृत्यु और आगे चली जाए, प्रोलॉन्ग हो जाए। आदमी तो इतना निर्भय होना चाहिए कि कल मौत आएगी, हरकत नहीं। आज शाम को आएगी, हरकत नहीं। दोपहर में आएगी, हरकत नहीं। अब मेरा समय है, अब तो जीने दो। ये क्षण मेरा है, अब तो जीने दो। किसी ने कहा महामृत्युंजय जप कर ले। अरे जप की जरूरत तुझे होगी जो भयभीत होता होगा मृत्यु से। आपको अटपटा सा लग रहा है ना कि आज तक तो बखान करते आए कई लोग, महामृत्युंजय जप करो। भगवान श्री कृष्ण कहते कोई जाप करने की जरूरत नहीं है। नाम में कुछ नहीं रखा है, भाव में रखा है। भाव के परे चैतन्य में रखा है। आप चैतन्य से भर जाओ तो कौन सी मृत्यु बाल बाका करने वाली है और कौन से महामृत्युंजय जाप की जरूरत है।
कितने लोगों को स्वीकार है, हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब। माता जी, आप ब्रह्म योग साध रहे हो, अक्षर ब्रह्म योग है, इसमें कोई आपको जो अच्छा लगता है वही बताया जाएगा और आपको खुश किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सत्य है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, वही समझना होगा। भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतकाल में आसक्ति, क्रोध, मोह, द्वेष, पश्चाताप ये नहीं आने चाहिए। तो आज अभी से आनंद, प्रेम और विश्वास के शरण चले जाओ। ये है आपका मानसिक स्मरण। क्यों भाई? क्योंकि कृष्ण का स्मरण कृष्ण की भावनाओं का स्मरण है। क्या कृष्ण आनंदित नहीं थे? क्या कृष्ण प्रेम से भरे नहीं थे? क्या कृष्ण विश्वास में नहीं जी रहे थे? यदि कृष्ण द्वेष से भरे थे तो फिर आपने कृष्ण का नाम ले लेना और द्वेष अपने आप कर लेना। लेकिन यदि नहीं तो कृष्ण के नाम को आप कलंकित न करो। नाम तो ले रहे हो और द्वेष भी कर रहे हो, तो फिर या तो आप कृष्ण को भज ही नहीं रहे हो, कृष्ण का स्मरण हो ही नहीं रहा है, भाव भवित हो ही नहीं रहा है। या तो कृष्ण का स्मरण करो, फिर आपको आनंद और प्रेम और विश्वास के अलावा कुछ नहीं चलेगा। या तो फिर द्वेष करो, क्रोध करो, संताप करो, फिर कृष्ण का नाम मत लो, क्योंकि उससे उसका संबंध नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि नागपुर की तरफ मैं चल दिया अकोला से और मुंबई का नाम ले रहा हूँ, मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। अरे कदम तो पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर चले, कदम तो नागपुर की ओर चले, और मुंबई की रटन क्या कर रहा है? इधर नाम ले रहा है कृष्ण 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 कृष्ण, और इधर बहू का द्वेष है, बेटे से आसक्ति है, मोह पैसों का है, उधर तो चचेरे भाई के साथ मत्सर है। क्या बात है? तो कृष्ण का नाम लेने से लाभ नहीं होगा। कोई नहीं रखा है, नाम में नहीं रखा है, भाव में रखा है। स्वीकार है या नहीं है? तो भाव भवित हो जाओ। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। सदा के लिए भाव पूर्ण हो जाओ। भावनांचा रे भुकेला तू मुरारी। और ये अचानक से नहीं होगा, सदा का अभ्यास होगा। और यदि आप सदा का अभ्यास करने के लिए चलना चाहते हो तो एक मार्ग आपके सामने रखना हो। आपका कल्याण ही होगा। आप कहेंगे कि कल्याण के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहना। मैं कहता हूँ कल्याण के लिए एक मार्ग बता रहा हूँ, उस मार्ग पर चलोगे तो मुझे आपने कल छोड़ दिया, त्याग दिया, मेरा नाम भी नहीं लिया, मुझे देखा भी नहीं, याद भी नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस मार्ग पर चलो, आपको और किसी की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे ऐसे कैसे आप हाथ छोड़ देंगे, ऐसे कैसे मार्ग पर आप छोड़ देंगे अकेला? भाई साहब, मुंबई की ओर जा रहे हो और रास्ते में लिखा है मुंबई 120 किलोमीटर। वो माइलस्टोन है, पत्थर है। आप कहेंगे धन्यवाद माइलस्टोन, आपने मुझे बता दिया मुंबई इस दिशा में है और 120 किलोमीटर है, अब चलो मेरे साथ। पत्थर का हाथ पकड़ लिया और आप कह रहे, वो कहेंगे अरे रुको 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 रुको, मैं यही हूँ। जैसे आप पीछे से आए और आपको मार्ग बताया तो आपको अकेले आगे जाना है। अब आपके पीछे से और आएंगे, उनको मुझे मार्ग बताना है, वो मेरा धर्म है, आप निकलो आगे। पत्थर माइलस्टोन आपके साथ नहीं चलेगा दीदी। वैसे ही जो सच्चा गुरु है वो ये नहीं कहेगा कि चलो मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अरे ये तो आगे गुरु पीछे चेला, चलने दे अब ठेलम ठेला। ना गुरु पहुंच रहा है ना
शिष्य पहुंचेगा, कुछ नहीं होगा। मार्ग आपको समझा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सदा के लिए भाव में भवित हो जाओ, वो भाव अंत काल में आपके पास होगा और फिर जाकर आपकी मुक्ति ही मुक्ति है, मेरे स्वरूप को तो प्राप्त हो जाएगा। तो मार्ग आपको बता दूं, एक मार्ग है जो मार्ग आपको 100% पहुंचा देगा, और वो मार्ग है हॉबी, हैबिट, पैशन, पोटेंशियल। ये 4 शब्द नहीं हैं, ये 4 स्टेशंस हैं। आपका राजमार्ग, महामार्ग जो मोक्ष की ओर ले जाता है, प्रभु की ओर ले जाता है, वो ये मार्ग है। हॉबी, हैबिट, पैशन, पोटेंशियल। सबसे पहले है हॉबी। हॉबी का मतलब छंद। छंद क्या है? छंद का मतलब है आप उसके सिवा रह नहीं पाते, आपकी श्वास उसके साथ जुड़ गई है। बचपन में जैसा छंद था पतंग इकट्ठा करने का, तो कई प्रकार की छोटी बड़ी पतंगे इकट्ठा कर ली, कंचे इकट्ठा कर लिए, पोस्ट के टिकट इकट्ठा कर लिए, शंख सीप इकट्ठा कर लिए। उसकी बाजार में कीमत थी या नहीं, मतलब का नहीं है, हमें छंद है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपको छंद है? माझा मना लागो छंद गोविंद, सुना है गाना? शायद सुरेश वाडेकर जी का है, बड़ा सुंदर है, आज सुन लेना। माझा मना लागो छंद गोविंद। तो मन को छंद लगना चाहिए, गोविंद का छंद लगना चाहिए, ये मेरी अभिलाषा है। क्यों? छंद की आवश्यकता क्या है? भाई साहब, कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं लेकिन वो नौकरी उनको अच्छी नहीं लगती। क्या पैसा कमाना पड़ता है इसलिए जाता हूँ। कई सरकारी नौकर है जो आखिरी के 8 साल 10 साल मजबूरी से जाते हैं, क्योंकि उनको जाना ही नहीं है, फिर पैसा कहाँ से आएगा इसलिए जाते हैं। क्या उनकी नौकरी उनका छंद है, हॉबी है? और यदि वो हॉबी ही नहीं है तो ज़बरदस्ती वो नौकरी करने पर क्या वे ईमानदारी से नौकरी करेंगे? क्या वे ईमानदारी से जो पैसा मिल रहा है उसका काम करेंगे? कितने लोगों को लगता है? और जिसका छंद है वो नौकरी, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे फिर कोई छोटे से क्लर्क की हो, कोई भी हो, नौकरी कोई भी हो, छंद है उसका, तो उसका रिटायरमेंट नहीं है। जहाँ छंद है वहाँ रिटायरमेंट नहीं है, जहाँ छंद है वहाँ सुकून है, वहाँ आनंद है। नौकरी का आनंद उठाओ, नौकरी का लुफ्त उठाओ। कब? जब उन नौकरी का छंद होगा तब। कितने लोगों को स्वीकार है? धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अब वैसी ही बात है भाई साहब, गोविंद का नाम यदि आप ले रहे हो, कृष्ण का, राम का नाम ले रहे हो और वो छंद ही नहीं है, तो नाम में आपको आनंद कहां से आएगा? तो क्यों ले रहे नाम? अरे नहीं, वो राम का 1,00,000 बार नाम ले लिया ना तो बेटी की शादी हो जाएंगी, ऐसा पंडित जी ने कहा है, इसलिए नाम ले रहे। वारे बहादुर। और कुछ पंडित तो इतने महानुभाव है, वो पंडित कहते हैं आपको समय नहीं होगा और आपको नाम लेना नहीं होगा, तो अखंड नाम हम ही कर लेते हैं। 10 पंडित 11 पंडित लाते हम, 11 पंडित के पैसे आपने दे देना, आपके घर में हम राम 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 25 घंटे तक करते रहेंगे। 1,00,000 नाम का नाम जाप हो जाएगा। इतने बटे इतने बटे इतने, इतने लोग, इतने बार नाम लेना है, इतने घंटे लेना है, 1 मिनट में इतना नाम लिया जाता है और इतना टोटल होगा, 1,00,000 हो गया पुण्य आपको। कितने लोगों को लगता है कि पुण्य आपको मिलेगा?
कितने इतने होशियार और बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन है माई बाप ऐसा। ये दुनिया है, यहां पागलों की कमी नहीं है, मूर्खों महामूर्खों की कमी नहीं है। समर्थ रामदास स्वामी मूर्खों के लक्षण बताते, 600 लक्षण बताते, 600 महामूर्ख इस दुनिया में है, उनमें से एक ये पकड़ लेना माफ करना लेकिन सच्चाई की बात आपको बता दूं, लागो छंद गोविंद, माझा मना लागो छंद गोविंद। आपको गोविंद का छंद लगना चाहिए और यह आपके हाथ में है। नौकरी तो आपने पकड़ ली, अब नौकरी को हॉबी बनाना आपके हाथ की बात है। व्यवसाय तो आपने कर लिया, वो तब तक टिका रहेगा जब तक आपका उसका छंद है, अन्यथा व्यवसाय डूब जाते हैं, पैसा भी डूबता है, समय भी डूबता है, फर्म डूब जाती, सब डूब जाता है। क्यों? क्योंकि आपका वो छंद ही नहीं है। यदि छंद होता तो हजारों व्यवधानों के बावजूद, परेशानियां और अड़चनों के बावजूद आपका व्यवहार व्यापार टिका रहता था। लागो छंद गोविंद। घटस्फोट, विस्फोट, तलाक, डिवोर्स, ये क्या बात है? पत्नी को पति का छंद होता, पति को पत्नी का छंद होता तो क्या लगता है आपको डिवोर्स होता? नहीं, मेरा पति तो कम कमाता है, नहीं मेरा पति तो छोटे से गांव में रहता है, नहीं मेरा पति तो मुझे साड़ियाँ लेकर देता ही नहीं है, गहने लेकर देता ही नहीं है। ये फालतू बातें किसको मन में आती है? जिसके मन में पति का छंद ही नहीं है। और जिसके मन में पति का छंद है वो कहती है औषध न लगे मजला। नल दमयंती का एक नाटक है। नल पति है, दमयंती पत्नी है। पत्नी कहती है औषध न लगे मजला, औषध लागत नाही मला, का? कारण माझं पती आहे. दुसऱ्या अर्थाने काय म्हणते? औषध नल घे मजला, नल ही मेरा दवाई है. ये छंद है मेरे भाई साहब, छंद है. माफ करना, लेकिन आपको यदि छंद ही नहीं है, गोविंद का छंद नहीं है, तो कृष्ण कहते हैं मेरा स्मरण करने से कोई मतलब नहीं है. यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम. भाव शब्द की नीचे अंडरलाइन हो रही है. मैं भाव के बारे में बोल रहा हूं. ये कोई दाल का आटे का भाव नहीं है, ये आपके हृदय का शुद्ध भाव है. मोबाइल खोलो, राजनीतिक लोगों को देखो, उनकी इतनी बड़ी चर्चाएं और झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज चल रहे. क्यों? सिलेंडर का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, इसका भाव बढ़ गया, उसका भाव बढ़ गया. उनके दिमाग में यही भाव है. लेकिन मेरे हृदय का प्रभु के प्रति भाव बढ़ गया. कोई राजनीतिक क्या कहेगा? कोई पॉलिटिशियन कहेगा? कोई कहेगा क्या? सोचो, उनका ध्यान ही नहीं है कि अपना भाव प्रेम का भाव हो रहा या द्वेष का, झगड़े का भाव हो रहा है या करुणा का. पॉलिटिशियन है और करुणा से भरा है. इज इट पॉसिबल? पॉलिटिशियन है प्रेम से भरा है, मेरा कोई विरोधक नहीं है. मित्ति में सब भूवेसु वैरम मज्जन के वही. मेरा सभी प्राणी मात्रों से दोस्ती है, मेरा कोई किसी से वैर नहीं. भगवान महावीर ने कहा, कोई महावीर को इलेक्शन का टिकट दे दो. इज इट पॉसिबल? माफ करना, आपका भाव छंद की वजह से बढ़ता है. इसलिए छंद यदि आपको प्रभु का लग जाता है, माझा मना लागो छंद गोविंद. और फिर दीदी एक बार क्या गोविंद 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 हो गया तो बाद में हैबिट सी हो जाएगी. अब ये आपकी ताकत बनेगी.
क्यों? क्योंकि दिन भर में मैक्सिमम 87% ऑफ योर टोटल, दिन भर के 87% काम सबकॉन्शियसली होते हैं, आदतन होते हैं। 13% काम आप सजग होकर करते हो। सजगता से 13% काम होते हैं, सर्वे कहता है, और 87%, 87% अपने आप होते हैं। अपने आप माने आदतन होते हैं। आप अब लिख रहे हो ना, तो आपको कोई व्यवधान नहीं आ रहा है भाषा लिखने में, लेकिन फ्रेंच भाषा में लिखो तो, चाइनीज़ भाषा में लिखो तो कितने परेशान हो जाओगे, आपको तो मालूम भी नहीं है। अब जो हिंदी में बोल रहा हूँ वो अंग्रेजी में लिखो तो फिर सजग हो जाओगे, क्योंकि अंग्रेजी की आदत नहीं है। हिंदी में बोल रहे, हिंदी लिख रहे हो, क्योंकि हिंदी की आदत है। आदतन जो काम हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है, वो आदत के नीचे अंडरलाइन करो। हॉबी, हैबिट। आपको जो हैबिट है वो अपने आप और सहजता से हो जाती है, उसमें किसी प्रकार से आपको विक्षेप नहीं पड़ता, जबरन नहीं करना पड़ता। तो गोविंद को आपको जबरन नाम लेना पड़ेगा। जबरदस्ती यदि परमात्मा का नाम लेना पड़ रहा है तो समझ लेना आदत है ही नहीं। आदत हो जाए कि आपके मुंह से कुछ भी हो जाए तो फिर भगवान का नाम निकला। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में आपकी बस चल रही है और अचानक से आपके बस का एक पहिया बिल्कुल खाई की तरफ झुक गया और बस ऐसी तिरछी हो गई, और राम 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 राम, भगवंता वाचो रे बाबा, वाचो रे बाबा, हे प्रभु, इतना इतना बचा लो, इतना बचा लो, मैं द्वारका भी आ जाऊंगा प्रभु, इतना बचा लो, इतना बचा लो, मैं 1.25 सेर पेढ़े लाऊंगा प्रभु। सारे बस के 52 प्रवासी है और सारे के सारे बस प्रभु 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 प्रभु। और जैसे वैसे ड्राइवर ने मशक्क़त करके वो पहिया निकाल लिया, और अब आपकी हिमाचल प्रदेश के उस संकरे रास्ते पर आपकी बस लाइन में लग गई, रास्ते पर लग गई। प्रभु, कहा का प्रभु, वो क्या कर रही तेरी बहू आजकल? पति कहाँ है? तेरा ध्यान भी है पति की तरफ? क्या बातें हैं। आदत किसकी है? आपको आदत किसकी है? सहजता से आपके भीतर से जो विचार निर्माण होते हैं, सहजता से जो चर्चा होती है, सहजता से जहाँ हाथ जाता है, जहाँ पैर चलते हैं, वो आपको आदत है। अब आपकी आदत ब्रह्म की ओर झुक जाए। आकाश के नीचे 5 मिनट बैठने की आदत डलवा दो, ये हॉबी के साथ हैबिट हो जाएगी। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदत से मजबूर होता है ना, है ना? शराबी को आप कितनी भी बातें सुनाओ, भाई ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, 8 घंटे तक आपका प्रवचन चला, कंटिन्यूसली आपने उसको समझाया, आपके भाई ने समझाया, आपके रिश्तेदारों ने समझाया, सब ने समझाया। हाँ बिल्कुल, आप बोलते वैसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे। 8 घंटे के बाद में सब इधर उधर हो गए, और ये भाई साहब ढूंढ रहे हैं बॉटल कहाँ है, बॉटल कहाँ है, बॉटल। व्हाट इज इट? आदत। हॉबी, हैबिट। और हैबिट जहां पर है, आदत जहां पर है, सहजता जहां पर है, वहां फिर पैशनेट हो जाओगे। आपको पैशन, फिर गोविंद का पैशन है। मैं फैशन की बात नहीं, पैशन की बात कर रहा हूं। पैशन क्या है? पैशन माने जुनून। आपका जुनून क्या है? ज़ील क्या है? एंथुसियाज्म क्या है? मैं उस एंथुसियास्टिक पर्सन की बात कर रहा हूं जो बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा है। फैशन और पैशन में क्या फ़र्क है? फैशन दिखावा करने के लिए है, औरों को दिखाने के लिए है। पैशन और किसी को दिखाना नहीं है, खुद के जुनून के लिए है, उत्साह बढ़ाने के लिए है।
इसलिए फैशन शो में जाने वालों, आप अपने जीवन के अच्छे साल बर्बाद कर रहे हो। लेकिन पैशनेट होने वालों, आप अपने जीवन के एक एक क्षण का मूल्य पहचान कर अपने जीवन को धन्य बनाते जा रहे हो। बोलो दीदी, पैशन चाहिए या फैशन चाहिए? कई ऐसी जवान बच्चियां हैं, उनको यदि माता पिता ने कह दिया ऐसे कपड़े मत पहना कर बेटा, माँ तुझे क्या लगता है पुराने ख्यालात की? आपको क्या करना है दादी जी, नानी जी, आपको क्या करना है? हम फैशन करते हैं। वो कहती अरे बेटा फैशन वैशन कोई काम की नहीं है, क्यों दिखावा कर रही हो? तो फिर क्या करूं? तो दादी जी, माता जी, अब बच्ची को सुनाना कि बेटी फैशन में और पैशन में क्या फ़र्क है। तू पैशनेट बन जा, जुनून हो, एक जुनून सवार हो तेरे सर के ऊपर। फैशन से क्या होगा? दिखावा होगा, प्रदर्शन होगा, लोग नोचेंगे, लोग आएंगे, लोग परेशान करेंगे। फिर आप कहेंगे कि ये लोगों को अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है। अरे लोगों की बात क्यों करते हो? खुद की बात करो ना। मुझे ना छेड़ो यारो, मैं खुद पर दीवाना हो गया। मेरी ना पूछो यारो, मैं खुद पर मस्ताना हो गया। पैशनेट हो जाओ। माझा मना लागो छंद गोविंद, गोविंद का पैशन हो जाए भाई, ऐसा जुनून सवार हो। फिर देखो क्या होगा। उत्साह से काम करोगे, उत्साह से स्मरण करोगे, उत्साह से ध्यान करोगे, उत्साह से ब्रह्म की ओर चलोगे। और जिसके पास पैशन है वही पोटेंशियल बनता है। पोटेंशियल का मतलब समर्थ, समर्थ योगी। आप कहते नहीं क्या पोटेंशियल आदमी है यार, बोलता है तो ऐसा लगता है बोलते ही रहे, चलता है तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे चले जाए। बहुत पोटेंशियल है, बहुत समर्थ है, बहुत ताकतवर है, बहुत कैपेबल है, बहुत कैपेबल है, सब पॉसिबल है उसको। क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल है। और जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, वो क्या पोटेंशियल होगा? उसमें पावर ही कहाँ होगी? मुर्दा है, पड़ा हुआ है, शव पड़ा हुआ है। और आप कहेंगे नाक पर मक्खी बैठी है, तो वो नाक पर की मक्खी क्या उड़ाएगा? वह पोटेंशियल है? मुर्दा पोटेंशियल कैसे हो सकता है? जिसकी अभी शरीर में प्राण है, श्वास चल रही है, वो पोटेंशियल है। वो क्या पोटेंशियल होगा? जिसने अपने काम को हॉबी बना लिया है, वो पोटेंशियल है। जिसको काम का ही नहीं, अपने ब्रह्म का पता चल गया है और ब्रह्म के साथ उसने हॉबी, हैबिट, पैशन बना लिया है, जुनून सवार है, वो सबसे बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए कृष्ण के लाखों करोड़ों मंदिर विश्व में आज भी है, क्योंकि कृष्ण पोटेंशियल है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो क्या करना होगा? ये मार्ग, जो राजमार्ग आज आपको पता चला है, हॉबी, हैबिट, पैशन, पोटेंशियल, उस राह पर चलते हुए आपको स्मरण करना होगा वासुदेव का, स्मरण करना होगा आदि यज्ञ का। और फिर अभी से सदा के लिए आपने उस भाव से भरना शुरू कर दिया तो आनंद है, विश्वास है, प्रेम है। क्योंकि जो आदमी पोटेंशियल होता है ना, उस आदमी का आत्मविश्वास इतना बड़ा होता है, प्रेम इतना होता है, विश्वास इतना होता है, आनंद इतना होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये लोग वो काम कर जाते हैं। रतन टाटा। आप कहेंगे पैशनेट है, हाँ। पोटेंशियल है, हाँ। कितने पोटेंशियल है भाई? इतने पोटेंशियल है कि लॉकडाउन में, कोरोना के समय में 1500 करोड़ रुपए उन्होंने चैरिटी कर दी। अजीज प्रेम जी, सिर्फ देख लेना उनकी चैरिटी का रेशो क्या है, सिर्फ देख लेना। हजारों करोड़ रुपए की चैरिटी,
हजारों करोड़ रुपए की। कहाँ से आया ये पैसा? पोटेंशियल है इसलिए कर सकते हैं, तो कहाँ से आया? पैशनेट है इसलिए आया। पैशन कहाँ से आया? हैबिट है अच्छे काम की इसलिए आया। हैबिट क्यों आई? क्योंकि वो हॉबी बना ली अपने काम को। आप समझ रहे हो? इसीलिए आपको यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। सदा तद्भाव भाविता अंडरलाइन। बस इस पर टिके रहना है। यदि आकाश के साथ आपने नाता जोड़ना शुरू कर दिया है तो फिर आपको 5 मिनट 10 मिनट आकाश के नीचे, सुबह हो, शाम हो, संध्या का समय हो, सूर्योदय का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, उस आकाश में अपनी आंखें गाड़ कर शून्य कर लेना है खुद को। शून्य मेडिटेशन में उतरना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।